हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, लेट्स सी हम चेक करेंगे कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है और क्यों। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है, क्यों। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। द टावर। ओके, ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसके और आपके बीच कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में दोबारा से। ठीक है, पास्ट में ऐसा हो सकता है ये आपसे डिफेंसिव रहा, आपसे दूर होने की इसने बार बार कोशिश करी, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, या हमेशा या आपसे आपको दूर करता रहा खुद से। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। इस पर्सन को जैसे एक आप जब इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आप खुद को आप डिटैच कर रहे हैं, या आप दूर हो रहे हैं, जैसे अब आप कह रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है आप करें, मतलब कि आप दूर जा रहे हैं, तब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। एक मिसिंग एनर्जी है। कौन पर्सन आपको मिस कर रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है ये पर्सन, जो भी है जो आपको मिस कर रहा है, जो आपको एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पर एक स्पार्क, एक लाइट नजर आ रही है जो बहुत एक अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्शन को दिखा रही है। टावर के साथ ये पर्सन जैसे चीज़ें की और आपके बीच बिगड़ चुकी हैं, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से बिगड़ चुकी हैं। आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देखा, थर्ड सिचुएशन के साथ देखा, या आपके सामने सडनली इस पर्सन का कोई जैसे इसकी थर्ड पार्टी आपके सामने आ गई, लविंग रिलेशनशिप इसका कोई आपके सामने आ गया, मतलब कि कुछ ना कुछ थर्ड इशू आपने देखा है। थर्ड पर्सन को यहाँ पर ये पर्सन एंटरटेन कर रहा था, जिसकी वजह से आप लोग के बीच कोई यहाँ पर टावर मूवमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन है, पैशन है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में था। ठीक है, इमेच्योर एनर्जी में ये पर्सन आपको डील करता रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। मेरे व्यूवर को प्लीज माय एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, कौन मिस कर रहा है और क्यों। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, 4 ऑफ फ्रेंड्स। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। हायरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, जस्टिस। आपको इस पर्सन से मैरिज करनी थी, आप चाहते थे ये पर्सन आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, या आपके साथ एक मैरिज आपके आपके लिए इतना विजडम गेन करे कि आपको मैरिज, मतलब कि मैरिज के लिए आपके साथ कमिटमेंट के लिए राजी हो जाए, जस्टिस प्रोवाइड करे। इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों से प्रोमिस किए गए और उसको पूरा नहीं किया गया, और यहाँ पर कोई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ डिमांड ही कर रहे थे। इस पर्सन के साथ मैरिज हो, कमिटमेंट हो, और मतलब कि बैलेंस हो, स्केल्स बैलेंस हो, जो कि हो नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे अपने पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेच्योर लग रहे हैं, मेच्योरली एक्शन ले रहे हैं, मेच्योरली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के बानिस्बत आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपको पता है कि रिश्ते जो है ना इमेच्योरिटी से नहीं चल सकते। ठीक है, जहाँ पर हम मेच्योरिटी होती है या तो हम बहुत स्टेबल होते हैं, वही रिश्ते चलते हैं। ठीक है, लच्छी देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपको, ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्यों मिस कर रहा है। कोई पास से जिसका टावर मोमेंट, आप इस पर्सन से पास में बहुत ज़्यादा शादी करना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, 10 ऑफ कप्स चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ सूट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच रही है। आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांगते रहे, या तो आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहे इस पर्सन से, लेकिन ये कमिटेड नहीं हो सका आपके साथ। आप चाहते थे इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करें, लेकिन ये कभी भी इसने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाते। आपका ड्रीम था आप इसके साथ फैमिली क्रिएट करें, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली बिल्ड करें। ठीक है, आपका ड्रीम रहा है। द मून के साथ बहुत ज़्यादा फेयरफुल, आपको हमेशा इस पर्सन के साथ रहते हुए, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, एक्शन की वजह से इसको खोने का डर लगा रहा। ठीक है, मतलब कि आप इस चीज़ में मसरूफ़ रहे कि आप खो देगा, मतलब कि चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये डर आप लेकर चलते रहे अपने साथ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं रहे हैं। आप कुछ और चाहते थे तो ये पर्सन कुछ और चाहता था। आप लोगों का यहाँ पर इक्वल बैलेंस नहीं था इस कनेक्शन में, बिल्कुल।
सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं था, बैलेंस जैसे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जिस बैलेंस की नीड थी वो बैलेंस बन नहीं पाया। सिक्स ऑफ पेंटिकल से जैसे यहाँ पर एक स्केल्स बैलेंस नहीं थे, सेवन ऑफ सूट के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर है ए लेडर ऑफ पेंटिकल। आप इस पर्सन की तरफ मूव करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इस पर्सन को समझने के लिए या कुछ समझाने के लिए। ये पर्सन हमेशा डिफेंसिव रहा है, सेवन ऑफ सूट के साथ चीज़ें आपसे हाइड करता रहा है, हमेशा इसने अपनी लाइफ में इसके कुछ भी चल रहा है आपसे हाइड रखा, आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होने दिया, गोस्ट किया, इग्नोर किया, आपको इग्नोर करता आया ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को या तो ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर कंप्लीटली डिटैच हो रहे हैं, आप स्ट्रांगली इस कनेक्शन से आउट हो रहे हैं, आप जा रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, इस कनेक्शन में ये पर्सन चाहता है टीम वर्क करना, ठीक है। यहाँ पर बर्डन सम सिचुएशन है, ये पर्सन आपको ये जानता है वो जस्टिस नहीं दे पाया, वो बैलेंस नहीं दे पाया जो देना था, लेकिन ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन को बनाने के लिए कोई तीसरा पर्सन भी आपकी हेल्प करे, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी की हेल्प मिल सकती है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरीके की हेल्प करे, या इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हेल्प करे, लेकिन बर्डन सम सिचुएशन है इस पर्सन की तरफ, क्योंकि जस्टिस आपको सही टाइम पे तो प्रोवाइड नहीं कर पाया, और जस्टिस देने में भी इसको बर्डन है, ठीक है। इसको पता है, रियलाइजेशन है, बहुत विजडम गेन कर रहा है, इसको पता है ये पास्ट में बहुत इमेच्योरिटी से एक्ट कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रांगली किसी थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने डील करा जो इस वक्त रिवर्स हो चुकी है, थर्ड पार्टी आउट हो चुकी है, लेकिन सिचुएशन में ये पर्सन वापस एंट्री लेना चाहता है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहता है। अब ये चीजें बर्डन है, ठीक है, क्योंकि उसने पास्ट में आपको सही से ट्रीट नहीं करा, किसी के पीछे इसने आपको छोड़ा, आपके साथ मिसबिहेवियर करा, आपके साथ गलत तरीके से इसने आपको बैकस्टैपिंग दी, डिच किया, इग्नोर किया, हमेशा ये आपको इग्नोर करता रहा, ठीक है। तो इस टाइप वाली एनर्जी। ओके, ओके, ओके। दी एम्परर, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक स्ट्रबन नेचर है, एरीज हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पर ये पर्सन, बहुत स्ट्रबन है इस पर्सन का नेचर, स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है आपको, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली एनर्जी, समझ सब है, अकल सब है, कर क्या रहा है सब पता है, लेकिन क्या मतलब कि जब यहाँ कुछ स्टेबिलिटी की बात आए, कुछ सॉलिड कमिटमेंट की बात आए, तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाना, या तो अपने हालात को ऐसा दिखाना कि बहुत ज़्यादा सरफेस पे है चीज़ें, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, प्रॉब्लमिस्टिक है, मतलब कि अपने सारे काम पूरे हैं, अपनी चालाकियां, होशियारियां वो सब पूरी हैं, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, किसको ऑनलाइन डेट करना है, किसको डिच करना है, किससे झूठ बोलना है, किससे गोस्ट करना है, सब पता है। और आपको जब मैनिपुलेट करने की बात आए तो माशाल्लाह मैनिपुलेट करना भी जानता है ये पर्सन, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है ये पर्सन जानता है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम तक जगल कर रहा था ये पर्सन आपको, कि आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कन्फ्यूजन कंप्लीटली इसकी लाइफ में क्रिएट थी पास्ट में, ठीक है। तो जब आप लोगों के कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ, जब आपके कनेक्शन में डिसेप्टिविटी आई या थर्ड पार्टी इंटर हुई, तो ये आपके साथ साथ किसी और पर्सन को भी जगल कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली किसी थर्ड पर्सन को ये इंटरटेन कर रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपसे बहुत ज़्यादा इसका इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे बदगुमानी में रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको वो दिखाया गया जो जो आप सिर्फ देखना चाहते थे, ठीक है, आपको वो नहीं दिखाया गया जो रियलिटी थी इस कनेक्शन की। कौन है जो आपको मिस कर रहा है? टेन ऑफ सूट, इसके साथ चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, स्ट्रांगली पेनफुल एंडिंग है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन से चीज़ें एंड इसलिए करी क्योंकि ये
मेच्योरिटी नहीं ला रहा था अपने अंदर। आप बहुत ज़्यादा हर्मिट, आपने सोच समझ कर एक्शन लिया है चीज़ों को ख़त्म करने का, ठीक है। आपने यहाँ पर टेन ऑफ सूट के साथ ये एंडिंग करी है। यहाँ पर आप खुद डिटैच हुए हैं, अपनी मर्जी से आपने रास्ते अलहदा करें, आपने दूरियां बनाई हैं। पास्ट में आप ऐसा नहीं करते थे, पास्ट में आप कोशिश करते थे कि यार बैलेंस हो जाए, यार चीज़ें संवर जाएं, चीज़ें सुधर जाएं, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो सही हो जाएगी। आप ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, आप खुद जाके कम्युनिकेट कर लिया करते थे, शायद चीज़ें अब बेहतर हो जाए। मतलब कि आप सोचते थे यार किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिविटी आ जाए, पॉजिटिविटी लाने के चक्कर में थे, आपका कोई और माइंडसेट नहीं था इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं थे, बस आप चाहते थे कि पॉजिटिविटी आ जाए, एक पॉजिटिविटी के साथ ही कनेक्शन चले, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप सोच समझ कर इस कनेक्शन से जैसे डिटैच हो रहे हैं। टेन ऑफ सूट को यहाँ पर ये पर्सन टेन ऑफ सूट की एनर्जी में टाउन मोमेंट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा इसको लग रहा है कि आपने इस पर्सन को समझा नहीं या इसके इमोशंस को ही नहीं समझा, ठीक है। जब ये क्लियर कट था ही नहीं तो आप क्या इसके इमोशंस को या इसको समझने की कोशिश करते। और मतलब कि कुछ ना कुछ चलता रहा इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता रहा जो रिजॉल्व नहीं हो सका। एट दी एंड यहाँ पर आप डिटैच हुए, एट दी एंड यहाँ पर आपने कहानी को एंड करा है, क्योंकि आप जो चाह रहे थे आप उसके लिए सिर्फ वेट करे जा रहे थे, वो आपको होता हुआ नहीं दिख रहा था, वो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, ठीक है। क्यों मिस कर रहा है अब ये पर्सन आपको? टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहता है ये आपके साथ। अगर आप यहाँ पर मैरिज चाह रहे थे तो ये आपको मैरिज कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है। बैलेंस बनाना चाहता है। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके लिए विश कर रहा है, विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी है। न्यू बिगनिंग चाहता है। एस ऑफ वेंस के साथ बहुत मतलब कि इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप नहीं है तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड के साथ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, टावर की एनर्जी, मतलब कि अपने आप को अच्छी जगह नहीं है। थ्री एसेस आ गए, थ्री नहीं है, आई थिंक टू है। हाँ, एस ऑफ वैंस और एस ऑफ कप, बिगनिंग चाहता है, इमोशनल हीलिंग चाहता है, अपनी पीस चाहता है ये अपनी लाइफ में। एम्पर की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर अब एम्पर जैसे मेल्ट हो रहा है। एम्पर यहाँ पर एक इमोशनल एनर्जी में आ रहा है। एम्पर वो वाला एम्पर है, ठीक है। ये जानता है आप हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इसने आपको तकलीफ देकर अपने आप को भी तकलीफ दी है। एट दी एंड डेस्टिनी आप थे, चाहे इसने चूज किसी और को किया, कुछ भी किया, किसी और के साथ कम्युनिकेट करा, किसी और के साथ हैंग आउट करा, किसी और को टाइम दिया, किसी और के साथ कनेक्शन में रहा, मतलब कि एक इसको समझ में आ रहा है बैलेंस इसकी लाइफ में आप ही हैं, इसकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बैलेंस आप बनाते हैं, ठीक है। अब क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है? क्योंकि लव फील कर रहा है, बिगनिंग करना चाहता है, अपनी विश की तरह समझ रहा है, अपनी लाइफ का पीस समझ रहा है। आप इसकी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी लेकर आते हैं, एक हीलिंग लेकर आते हैं, ठीक है। उस चीज़ को ये सोच रहा है, समझ रहा है, इतनी इसको ये बातें समझ आ रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं फर्दर और क्या क्यों आना चाह रहा है ये। ब्लॉकेजेस का सामना है, ठीक है। आपके आपके बिना बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रक समझ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज समझ रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, लाइफ में किस तरफ जाएगी, ठीक है। दी हैंगमैन, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है आपके बिना। इस पर्सन की लाइफ एक स्टक पॉइंट पर हो चुका है, ये आपके ऊपर ही स्टक है। 24/7 आपको सोचता रहता है, जब ये रात को सोने जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, आप इसके सोचों में चलते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन का क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, कैसे इस कनेक्शन को सेटलमेंट पे ले जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, सिक्स ऑफ सूट, ये काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, इस कनेक्शन को ही चाहता है कि चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें। एलिमेंट ऑफ सूट, एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहा। दी एम्प्रेस, देखिए दी एम्पर और दी एम्प्रेस, ये पर्सन आपको जैसे यहाँ पर ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, और यहाँ पर ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है आप इसकी एम्प्रेस है। अगर ये एम्प्रर है तो आप इसके एम्प्रेस हैं, अगर ये एम्प्रेस है तो आप इसके एम्प्रर हैं, ठीक है। टेन ऑफ वैंड से बर्डन सम सिचुएशन है, ये जो लव है ना, जो इसने ये अपनी एक एम्प्रर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में जिसने अपना लव हाइड करा, इसके लिए बर्डन बन रहा है, जैसे ब्लास्ट टाइप होने वाला है। ये अपने इमोशंस बताएगा तो बहुत ज़्यादा इमोशंस बताएगा, कनेक्शन फील कर रहा है, सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। गलतियां इतनी कर चुका है, डिस्ट्रक्टिविटी इतनी दे चुका है, पास में लगा था इस पर्सन को तो आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी फ्यूचर में। फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, जहाँ भी मूव कर रहा है वहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी है, वहाँ पर सिर्फ इसकी लाइफ में वही मिलेगा जो इसका ड्रीम प्लान है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या सोच रहा है आपको लेकर, इस पर्सन के सोचे क्या चल रही हैं, ये सोच क्या रहा है, इसका थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहा है स्ट्रांगली। देखिए, स्लीपलेस नाइट है, फोर ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा जैसे सोचे जा रहा है, इसके पास कोई आइडिया है, कोई आइडिया मिल चुका है इसको आपके साथ कनेक्ट करने का, क्लैरिटी मिल चुकी है,
कोई यहाँ पर इसकी दिमाग की बत्ती जली है, इसको सब समझ में आ चुका है, एक्शन लेने की देर है, लेकिन ये कोई ड्रामा नहीं चाह रहा। और ड्रामा होगा, ड्रामा ज़रूरी है। ड्रामा यूं ज़रूरी है क्योंकि आप पास्ट में इतना आप चुप रहे, जब आप इसको जो कर रहा था आप करने दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको क्लैरिटी चाहिए। आप विदाउट क्लैरिटी, विदाउट आप इसकी चीज़ों का सच जाने बिना इसको आगे नहीं आने देंगे, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेन नहीं करेंगे। थ्री ऑफ वैंड्स के साथ कोई डिसीजन मेकिंग, इस पर्सन को पता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, आपके लिए कोई फैसला लेना चाहता है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कुछ सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, आपकी तरफ जो है ना, पास में जो एक अट्रैक्शन होती थी ना, उससे कहीं ज्यादा इस टाइम फ्रेम पर है, उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्शन है, उससे कहीं ज्यादा पैशन है, लविंग एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है अपनी लाइफ के लिए। देखिए एस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग, आपको कुछ सॉलिड स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ही देना चाहता है यहाँ पर ये, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है आपने बहुत ज़्यादा इंतजार करा इस पेंटिकल का, इस पर्सन से, कि ये पेंटिकल ये पर्सन आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। कोई मैसेज, कोई कॉल, ये पर्सन देखिए वेट करेगा जब तक आप इस पर्सन को ये कंप्लीटली वेट करेगा, क्योंकि इस पर्सन को आपकी एनर्जी डिफेंसिव मिली हुई है, आप वुंडेड हुए हैं, आप यहाँ पर कुछ खास अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन इसने कुछ आकर आपको एक्सप्रेस करना है, डर रहा है, खौफजदा है, इसको आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, डेंजर है इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे इसको लग रहा है, क्योंकि पास में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ मिली इसको, इसको आपका ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसको आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, आपको हीलिंग चाहिए थी, आपको एक अच्छा पर्सन चाहिए था, आपने कोई मुश्किलात इस पर्सन को नहीं दी, अब मुश्किलात तो फेस अब करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम इसके लिए ये है, डर यूं रहा है, घबरा यूं रहा है, क्योंकि देखिए जो इस इंसान ने पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत करके पाई हो, तो वो दोबारा मेहनत करने से क्यों डरेगा। इस पर्सन ने आपके लिए तो मेहनत की नहीं है ना, तो इसको पता ही नहीं है, इसको तो यही नहीं पता था आप इतने टफ एंड रफ पर्सन इतने स्मूथली और आराम से मिल चुके हैं, ठीक है। इसने नेचर तो आपका अब समझा है, आप दुनिया वालों के लिए क्या हैं और इसके लिए क्या हैं, आपने किस तरीके से इसको एंट्री दी अपनी लाइफ में, और वैसे आप एक आपकी पर्सनल पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आ गए, इसने आपको एक जैसे देख लिया कि आप लोगों के साथ किस तरीके का आपका वो है, आप कितना लिमिटेड लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लिमिटेड लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हैं। जो लिमिटेड लोग होते हैं वो आपके अपने होते हैं, या तो वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। और अब इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि अब इसको एफर्ट करनी पड़ेगी, वो एफर्ट करने में इशू हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। देखिए एट ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए होल्ड बैक, फोर ऑफ पेंटिकल होल्ड बैक करा बैठा है, इसको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। जो फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, ये जो इमोशनल फीलिंग लॉस हो चुकी है ना, आप इमोशनली यहाँ पर अब इस पर्सन से जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आप अपने यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ पर, ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर अपनी जिंदगी में आप बिजी हो चुके हैं। सिक्स ऑफ कप, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी, आपको एडमायर कर रहा है, आपको समझ रहा है, लेकिन आपके लिए अब इस कनेक्शन में इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्शन ये आपको काम करने के लिए देगा। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में आपका फोकस बदला हुआ है, आपकी जैसे आपका मूड बदला हुआ है, जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे अब इस पर्सन को आपके नखरे उठाने पड़ेंगे, आपके मूड स्विंग्स को देखना पड़ेगा, आपका क्या कब मूड है देखना पड़ेगा। और अभी तो आप काफ़ी ज़्यादा चले हैं, आपको आप मिस नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वो लोग हो सकते हैं, आपका कैरियर हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में आपको फील होता है, आप बिजी हैं उन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग, आपने एक बाउंड्री वॉल बना ली है, ठीक है, जो कि ये पर्सन हजम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हमने ये भी देखा कि ये कौन है और ये भी देखा ये क्यों आना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। ओके ओके ओके, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, इस पर्सन की तरफ आपको क्या एक्ट करना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस है। ये प्रॉब्लम बंद पता है क्या रही है, अब इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, अब एफर्ट लेनी पड़ेगी, अब यहाँ पर अब जो है ना, जैसे जो किसी रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो मेहनत रखती है ना, इसको वो आपके साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी आपकी लाइफ में जो ट्रॉमा था, ड्रामा था, स्ट्रॉम जितना आना था वो एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप लोग की लाइफ में ख़राब होनी थी वो हो चुकी है,
जो भी आप जितना भी टावर मूवमेंट देखें, फर्स्ट कार्ड वहां भी टावर का था, यहाँ भी टावर का था। स्ट्रांगली कोई टावर ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, 1 ईयर हो सकता है इस टावर मूवमेंट को आए हुए, या तो यहाँ पर 1 मंथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई टावर ऐसा सडनली टावर मूवमेंट ऐसा कनेक्शन में आया है कि बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपको इस टावर मूवमेंट, इस जैसे इस तूफान के गुजरने के बाद अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है, आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चीज़ें चीज़ें जितनी भी नेगेटिव थी वो एंड हो रही हैं। रिलीज करें नेगेटिविटी को, ग्रजेस को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, सबको रिलीज कर दें। एक जैसे आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, आप एक न्यू, जब बच्चा बॉर्न होता है तो जब मतलब कि वो क्या होता है, बिल्कुल उसके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, उसकी सोचे कुछ नहीं होती, तो एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। देखिए समथिंग लवली ग्रो विद दिस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ क्लैरिटी, यहाँ पे सूट के भी कार्ड है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है, आपकी जितनी भी स्टकनेस थी, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी, आप जितनी भी यहाँ पर कितने भी वोंड से गुजर रहे थे, कितनी भी आप कितनी भी तकलीफ से गुजर रहे थे, वो सब क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे है योर डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है। आप सॉल्ट डिजर्व नहीं करते, शुगर डिजर्व करते हैं, मिठास अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, डोंट बी अफ्रेड टू साइंस, आपको साइंस सिखाए जा रहे हैं, आप वो साइंस देखें, आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अपनी लाइफ में आपकी चीज़ें टाइम टू टाइम अनफोल्ड होनी, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। जो चल रहा है वो सही चल रहा है, कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है। अपने सेल्फ की तरफ आपको वापस लौटना है। एक एक बहुत बिगेस्ट कमबैक होता है जब अपनी हम सेल्फ की तरफ वापस आते हैं, जब हम अपनी सेल्फ को ग्रो करते हैं। जैसे एक गार्डनर होता है, अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा ग्रीनरी करता है, उधर उधर अपने क्या वहाँ पर प्लांट को सीड करता है, और वहाँ पर जब फूल उगते हैं तो वो एक कितना उसको खुश होता है ना। तो ये आपका सेल्फ है, आपको ऐसे ही अपने अपने सेल्फ को निखारना है, अपने सेल्फ पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज योर गिल्ट, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा आपको रिलीज करनी है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, रिलीज योर गिल्ट। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है। स्पा जाएं, सैलून जाएं और जिम करें, अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लें, अपने लिए शॉपिंग करें, अपना काम अपने लिए जो वेट गेन करना है वेट गेन करें, वेट लूज करना है वेट लूज करें, अपने ऊपर काम करें, ठीक है। ये टाइम है आपको अपने आप को टाइम देने का, अपने पर्सनल सेल्फ को, अपने बालों को, अपनी आंखों को, अपने बालों को, अपने हाथों को, पैरों को, ऐसा काम करें, ठीक है। अपने आप को आप एक मतलब कि अपने ब्यूटी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो भी करें, वो भी एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आपको जाना के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।